और अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ओला उबर में बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं आखिर ये हकीकत है क्या इसकी ओला उबर की। हेलो गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी मैं हूँ सेक्टर 119 नोएडा में। मैं आया हूँ अपने कुछ ड्राइवर पार्टनर से मिलने, काम की जानकारी लेने कि काम अभी कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे हम तकरीबन 6-7 ड्राइवर इकट्ठे हुए हैं एक जगह पे। ये बहुत बड़ी सी सोसाइटी है सेक्टर 119 में, और ये सभी हमारे ड्राइवर भाइयों की गाड़ी खड़ी है ये, और मेरी गाड़ी जस्ट वहाँ पे खड़ी, तो वहाँ पे बैठे सभी लोग। तो अपने सभी ड्राइवर पार्टनर से जो लोकल में चलते हैं, जो ऑटो में चलते हैं, उनसे सब इन्फॉर्मेशन लेंगे कि कितना काम हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, और कहाँ कहाँ का काम वो करते हैं, और कहाँ कहाँ के हैं वो लोग, है ना, और कौन कौन सी उन गाड़ी उनके पास है। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे आज के ब्लॉग में। ब्लॉग लास्ट तक देखना, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी आज के ब्लॉग में टैक्सी लाइन की। अगर आप टैक्सी लाइन में आना चाहते हो या काम करते हो, आपका काम नहीं हो पा रहा है या बाहर काम का नहीं मिल पा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। कैसे काम मिलेगा बाहर का, कैसे लोकल में काम करेंगे, और किस तरह से कितना काम होगा, है ना। ब्लॉग लास्ट तक देखना। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं नोएडा सेक्टर 119 से। गो। सो गाइस पहले तो आप सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, बना लो कोई टूर प्लान हमारे साथ, वन वे या राउंड ट्रिप, या फिर करना हो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पिकअप ड्रॉप, कोई भी कैब बुक करो हमसे। आर्टिका, इनोवा, वैगनर, डिजायर एकदम रीजनेबल रेट पे। तो अब आप अपना टूर प्लान करो व्हाट्सएप और हमसे एस्टीमेट कोटेशन लो। तो पहले आप ब्लॉग देखो, मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस मैं आ गया हूँ अपनी गाड़ी में, और आज के हमारे ड्राइवर पार्टनर है येदन। हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? तो अभी हम सब लोग इकट्ठे हो गए एक ही जगह। पहले तो बैठ के हमने आराम से यहाँ पे अपना कोल्ड ड्रिंक पी थी, और अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ओला उबर में बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग जानना चाहते हैं आखिर ये हकीकत है क्या इसकी ओला उबर की, टैक्सी लाइन की। क्योंकि आजकल ना सबसे ईजी बिजनेस जो लगता है ना लोगों को, वो टैक्सी लेना लगता है। क्योंकि आजकल जो फाइनेंस कंपनी है ना, उनका टारगेट थोड़ा कम चल रहा है लॉकडाउन के बाद से, तो वो इतना गाड़ी फाइनेंस नहीं कर पाती। तो कोई भी गांव से आ जाता है या कोई भी कहीं से आ जाता है, भैया हमें गाड़ी खरीदनी है, और इजीली उनको फाइनेंस गाड़ी हो जाती है। और यही वजह है दिल्ली एनसीआर में जो पहले थी 3 से 4 लाख गाड़ी थी, आज वो 7 से 8 लाख गाड़ी हो गई है ना। मतलब फाइनेंस बहुत ईजी हो गया है ना। लेकिन हाँ, पहले बैंक वाले बहुत सारी ऐसे रिक्वायरमेंट होती थी उनकी कि डॉक्यूमेंट्स आपके दिल्ली के होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके बिजली का बिल होना चाहिए, ये होना चाहिए, गारंटर होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में ना आप थोड़ा सा पैसा दे दो एक्स्ट्रा, और वो फाइनेंस वाले आपके घर आते हैं गाड़ी फाइनेंस करने, और गाड़ी घर पे ही देके जाएंगे, है ना। मतलब गाड़ी लेना इतना इजी हो गया आज की डेट में, बहुत ज्यादा, है ना। जी जी। लेकिन काम किस तरह से है दिल्ली में, तो सबसे पहले हम भैया से स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद इजाज। अच्छा, और कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पे आर्टिका है, न्यू मॉडल ZX है, ये भी लिया मैंने 6 महीने पहले। इनके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं पहले, ये भैया भी बरेली से हैं, मैं बरेली से। मेरा ब्लेज है वो सैटेलाइट बस अड्डे से तकरीबन 5-7-8 किलोमीटर अंदर है, वहीं के पास में इनका घर है, नरियावल करके जगह है ना जी। तो हम इन्हें बहुत समय पहले से जानते हैं, एयरपोर्ट पे एक दिन मुलाकात हुई थी, ये वीडियो हमारी बहुत पहले से देखते थे, तो वहीं से पता लगा ये बरेली से, तब से हमारे काफी संपर्क में है। तो हमने आज सोचा कि पहले अपने जो जानने वाले ड्राइवर पार्टनर ना, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर मैं तो लोकल चलाता नहीं हूँ, तो उनका काम कैसा चल रहा है। तो आप लोकल में काम कर रहे हो या आउट ऑफ स्टेशन कर रहे हो? अभी तो विक्की भाई लोकल ही कर रहे हैं। अच्छा, लोकल ही कर रहे हैं। लोकल में ये छोटी ड्यूटी सारी कर रहे हैं। तो आपका कितनी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास 2 गाड़ी हैं। अच्छा, दोनों आर्टिका, एक 18 मॉडल है, ओल्ड मॉडल, एक न्यू मॉडल में भी लिए 6 महीने पहले ही। अच्छा, 6 महीने पहले लिए। तो आप लोकल चलाते हो केवल आउट ऑफ स्टेशन? नहीं, अभी लोकल ही चला रहे हैं, आउट स्टेशन अभी काम ही नहीं है। अच्छा जी। अभी काम वैसे ही बहुत कम चल रहा है, बहुत ढीला चल रहा है काम अब इस टाइम में ना, बहुत कम है। बहुत कम का मतलब इतना है कि EMI और अपना खाना खर्चा ही चला सकते हैं ना। तो सर के पास 2 गाड़ी हैं, दोनों लोकल और स्टेशन दोनों चलती हैं। जब हमें कभी कभी नीड होती है तो हम भी भैया को फोन करते हैं आउट जाने के लिए, है ना। बाकी काम अभी नॉर्मल है। एक गाड़ी मेरी खड़ी है, भी ड्राइवर नहीं है। अच्छा, ड्राइवर नहीं है, इस वजह से गाड़ी खड़ी है ना। लेकिन मैंने आपसे कई बार पूछा था, तो आप अपनी गाड़ी अपने जानकार ड्राइवर से ही चलवाते हैं, ऐसे अननोन से नहीं चलवाते? नहीं, मैं अपने जो मेरा जाना नहीं चलता, मैं कोई नया ड्राइवर रखता ही नहीं हूं। हाँ, क्योंकि मैंने ये चीज ना इसलिए खोल दी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे ना, भैया उनका नंबर दे दो। कई बार ऐसा होता है कि भैया अरे उनका नंबर दे दो, उनकी गाड़ी खड़ी है, तो ये ना किसी और ड्राइवर से चलवाते नहीं। और मैं भी आपको ये चीज बता दूं, कभी भी आपको अपनी गाड़ी चलवाने के लिए देनी है तो अपने पहचान वाले ड्राइवर को ही देनी है, क्योंकि अननोन ड्राइवर कभी कभी बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। ड्राइवर मेरे पास कई कॉल आ रही है, कोई धनगोर का भाई दे दो, हिसाब रोड पे कर लिया करेंगे। मैं नहीं, मैं गाड़ी इतनी बाहर के ड्राइवर, अपने पहचान वाले को। जी जी, जो मेरे जानने वाला है या कोई किसी गारंटी ले ले। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें, अपनी गाड़ी किसी से चलवानी है तो किसी पहचान वाले को दें, क्योंकि इस लाइन में बहुत ज्यादा गंद फैल चुकी है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज्यादा हो गई, काम होता नहीं है, ड्राइवर पैसे लेके भाग भी जाते हैं। और हर ड्राइवर गलत नहीं होते हैं, क्योंकि आज हम मालिक बन गए, लेकिन पहले हम भी ड्राइवर थे। लेकिन हाँ, पहले थोड़ा ठीक था, लेकिन अब बहुत खराब हो गया। तो आप क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शहंशाह है। ये शहंशाह भाई हैं। और कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास डिजायर है। अच्छा, डिजायर है, VXI मॉडल है। अच्छा, VXI आपने अभी भी लिए, मैंने देखी थी ना। हाँ, तकरीबन 11 महीने हो गए। लेकिन आप इस लाइन में कब से हो?
लाइन में तो मेरे ख्याल से तकरीबन 4.5 साल हो गए मुझे इसमें। अच्छा। हाँ, मैं सऊदी अरब भी रह के आया था 1 साल। अच्छा, सौदी अरब में आपने क्या करा था? वहाँ भी मैं हाउस टाइप का काम करता था। लो भाई। तो आपको वहाँ का काम अच्छा नहीं लगा? कैसे यहाँ कैसे आ गए? अच्छा तो था, लेकिन जिसके पास मैं गया था वो इंसान अच्छा नहीं मिला था मुझे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ जाकर मैं फंस गया था थोड़ा सा। ओए होए। ये देखो, ये एक बहुत ही माइनस पॉइंट है कि आप अपने घर परिवार को छोड़ के बाहर जाते हो। अगर देखो, हर एक इंसान बाहर जाने वाला सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे भैया गए थे, कितना पैसा सारा खर्च करके गए होंगे, अगर बंदा अच्छा नहीं मिला। 1,20,000 रुपये खर्च हुआ था जब मैं गया था। लो भाई। और उसी पैसे को रिकवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि 1,20,000 रुपए लगा के भाई वहां से 1-2 लाख 3 लाख रुपए ना लेके लौटो, तो फिर घर वालों को क्या शक्ल दिखाओगे, क्या बोलोगे, है ना बात सही? तो आपको कैसा लगा? मतलब यहाँ के बिजनेस को और वहाँ के बिजनेस को दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ लोगों का रहना ठीक है या फिर वहाँ रहना ठीक है? अपने इंडिया में तो ये है कि जैसे फ्रीडम है। हाँ। सबसे पहली बात, वहाँ इस तरह का फ्रीडम नहीं है। कहीं आप फालतू खड़े नहीं हो सकते, कहीं बैठ नहीं सकते आप फालतू अपने रूम के अलावा। तो आपको कहीं चौराहे पे बैठोगे तो आपको टोकेंगे लोग, किस तरह बैठे हो, क्या बात है, पुलिस भी आ जाएगी, वो आपसे सवाल करेगी। अच्छा अच्छा। यहाँ पे अपने इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है, अपना काम चल रहा है। तो वहाँ पे आप अपना मतलब ऐसे कोठी की गाड़ी चलाते थे अगर बोले तो, है ना? हाँ, एक तरह। तो वहाँ पे ऐसे कोई जैसे टैक्सी लाइन की कोई ऐसे आपने सोचा होगा कि लिमिटेशन होती है कि आप इतने घंटे ही ड्राइव कर सकते हो? नहीं, लिमिट कोई नहीं है। जैसे उनका कोई काम हुआ, उन्होंने आपको फोन किया, आपको जाना पड़ेगा। नहीं, मतलब आप तो अपने एक कोठी की गाड़ी चलाते थे। जो लोग टैक्सी लाइन की गाड़ी चलाते हैं तो उनका एक टाइम पीरियड होता है इतने घंटे चलाने का। आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है बाहर का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। जैसे मैं अधिकतर ना, मैं आउट ऑफ इंडिया की बहुत सारी वीडियो देखता हूँ, और जो लोग कनाडा में ट्रक चलाते हैं तो उनका एक टाइम लिमिट होता है कि आपको 10 घंटे की ड्राइव मिलेगी, 24 घंटे में 12 घंटे की ड्राइव मिलेगी। ऐसा नहीं कि भाई दिल्ली का ड्राइवर सुबह को 5 बजे निकला, अगले दिन आ रहा है 24 घंटा चला के, है ना? नहीं, ऐसा ना। ये अपने इंडिया में। लेकिन हाँ, बाहर मैंने जहाँ तक वीडियो देखी लोगों की, तो उन्हें एक उसके ऐप के अंदर ही रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें 10, 12, 13 घंटे की ड्राइव मिलती है। उतने टाइम भी वो टैक्सी और ट्रक चला सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं चला सकते दिल्ली की तरह। तो अब वहाँ से बढ़िया आपको यहाँ लगा ना, तो फिर आपने यहाँ की गाड़ी ली? हाँ, मैंने गाड़ी ली। ऐसे ही ना। अब आपने मुझे कब फोन करा था? तकरीबन 4-5 महीने हो गए मैंने आपको कांटेक्ट किया था। तो आपने इंडिया से फोन करा था या वहाँ से फोन करा? मैं यहीं से फोन किया था। अच्छा, इंडिया से ना? भाई से नंबर लिया था मैंने। अच्छा, मैंने नंबर दिया था उनको। अच्छा, क्या हुआ था ना, कई बार हमारे पास सऊदी से, कुवैत से बहुत सारे फोन आते हैं कि विक्की भैया आपका काम बहुत बढ़िया है। सबसे पहली बात तो आप अपने परिवार के साथ रह रहे हो और अच्छा पैसा कमा रहे हो। और यहाँ की बात करें तो वहाँ भी बहुत ज्यादा पैसा नहीं है। आप अपनी अगर सैलरी बताना चाह सकते हो, आप बता सकते हो अपनी सैलरी वहाँ की कितनी थी? वहाँ का मुझे 1500 रियाल मिलते थे, यहाँ तकरीबन 32-33 हज़ार रुपये बैठते थे वो। अच्छा, तो उसमें आपका क्या क्या था? खाना रहना सब उन्हीं का था? खाना कभी वो लोग दे भी देते थे, बाकी अपना ही बना के खाना होता था। अगर हम बचत की बात करें, कितना बचा लेते हो आप वहाँ पे? ऐसी एक रफली आइडिया दो तो। आइडिया की बात करूँ तो वही मुमकिन 20,000 रुपये बच जाता होगा। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि महंगाई भी वहाँ भी महंगाई उसी हिसाब की। मतलब जो लोग बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं और उनको किसी वेंडर या एजेंट के थ्रू बहुत ज्यादा पैसा बताया गया, तो वो रियलिटी नहीं है जहाँ तक है ना, वो गलत होता है, वो गलत होता है। देखो, हमारा एक ये मैसेज है आपके लिए, कुछ है मिलता उधर कुछ है। बिल्कुल, जैसे हमारे लिए, हमारी तरफ से आपको एक मैसेज है कि भैया अभी देखो वहाँ से सऊदी से आए हैं, तो उन्हें वहाँ पे 20,000 रुपये बचाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। लेकिन आपको जो एजेंट बताते हैं ना, वो कहते हैं हम आपको 40,000 50,000 की जॉब दिलवा देंगे ड्राइविंग लाइन की, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ, ऐसे बोलते हैं। मुझे बताया गया था कि 1600 रियाल मिलेंगे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझसे वो कह रहा था कि 1300 रियाल में मेरी बात हुई है। तब फिर मैं थोड़ा सा मतलब काम के लिए मैंने मना भी किया था, तब उसने मुझे 1500 रियाल मतलब दिया था ना। हाँ, मतलब हर एक तरह का घोटाला ही है। हाँ, घोटाला ही होता है। और ये एजेंट लोग तो पैसे बहुत ज्यादा ले लेते हैं, बहुत ज्यादा पैसे ले लेते हैं। 2 लोग मेरे रिश्तेदार गए बेचारे, यहाँ से गए थे वो लोग, मतलब 8 के 10 दिन रहे वहाँ से बेचारे, फिर उनको जैसे बुलाया गया, रो रहे थे वहाँ जाके कि मुझसे घरे चुंगवा रहे हैं, करवा रहे हैं। ऐसे भी हुआ है, मतलब फंसा देते हैं लोग। ज्यादातर तो फंस ही जाते हैं, ज्यादातर फंस जाते हैं। अच्छे बंदे होते हैं ना, वही सही जगह भेज देते हैं। और अगर वहाँ अच्छा इंसान मिल गया तब तो आप सही मतलब काम कर लोगे, वरना नहीं होगा। हम तो ये कहेंगे एजेंट के थ्रू मत जाओ बाहर, एजेंट के थ्रू मत जाओ। जो आपका वहाँ इंसान बैठा उसको बोलो कि कोई वीजा देख ले, हमें बुला लो, तब तो ठीक है, क्योंकि उसके जानने वाले होते हैं उधर। लेकिन मेरा मानना जहाँ तक है, अगर कोई 20-25 हज़ार के लिए विदेश जा रहा है तो फिर नहीं जाना ठीक है। इतना तो यहाँ पे अगर इंडिया में काम सही है, उसकी मतलब अच्छी खासी जॉब है या कोई नौकरी, कोई ऐसा बिजनेस है उसका, तो वो ना जाए, बढ़िया, कोई फायदा नहीं है। हाँ, किसी की बातों में ना आके ना जाए, अपने इंडिया में रहे, परिवार के साथ रहे, वो ज्यादा बढ़िया है। तो अभी आपकी डिजायर कितना काम हो रहा है? समथिंग काम कैसा चल रहा है आपका? अभी तो इन दिनों तो काम हल्का है, वैसे 2 से 3 महीने से काम ऐसे ही थोड़ा डाउन है। उससे पहले आप कितना कर लेते थे काम? मैं कर लेता था 60,000 रुपए काम महीने का। हाँ, 15 चौका 60, 15,000 रुपए हफ्ते का काम।
हाँ तकरीबन, मतलब हफ्ते का बोले तो 2000-1800 तक का काम हो जाता है आपका। वही बनेगा ना 60,000 जाके। तो 2000 तक का काम निकाल लेते थे तो प्रॉफिट आपको कितना हो जाता था रोज का? रोज का अगर बात मतलब उसमें सीएनजी और आपका EMI है ना, जैसे सीएनजी रोज के अगर माइनस करें हाँ, तो रोज के हिसाब से देखा जाए तो वही 1800 रुपए बच जाते थे। सीएनजी माइनस 2000 ही बच जाते थे। हाँ सीएनजी माइनस करके। हाँ मतलब 2000-2500 के काम पे 500-600 की सीएनजी, 1800 बचा। 1800 में आपकी गाड़ी की किस्त कितने रुपए की है? मेरी गाड़ी की किस्त है 20,200 रुपए की। 20,000 का मतलब 20,200 का 21,000 रफली लगा ले, 700 रुपए की किस्त हो गई। 1800 में से 700 निकाल दिए तो आपके 1200 कितने हो गए? 1200 रुपए। 1200 रुपए रोज का प्रॉफिट है। लेकिन जैसे भैया ने बताया कि 1200 रुपए मैं रोज के बचा लेता हूँ, तो ये 1200 रुपए रोज के ना आप बचाते हो तो ये महीने में कैलकुलेट मत करो, क्योंकि महीने में 30 दिन आपका काम उतना नहीं हो पाता है। जैसे किसी दिन हो गया 4,000 रुपए का, आज फिर मतलब बैठे हैं या अपनी पर्सनली काम से किसी शॉपिंग का छुट्टी कर ली, हाँ तो उस हिसाब से अगर मंथली देखें तो समथिंग आप 18-20 हजार रुपए 22 हजार रुपए कमा लेते हो इस दौरान। हाँ मतलब अभी या फिर इससे पहले? अभी तो बहुत ही काम पहले तो हो जाता था, लेकिन अभी इस समय मतलब बहुत काम डाउन हो गया। बहुत डाउन काम है। पता अगर लेके चले टैक्सी लैंड डिजायर गाड़ी आपके पास तो 20-22 हजार रुपए से ज्यादा मुझे लगता है नहीं बचा पाते। ये हकीकत है ना। बिल्कुल। अभी बहुत सारी है ना। आप अच्छा आप सच बताना, मैं तो नहीं बोलूंगा। आप लोग कभी फेसबुक यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखते हो कि बहुत ज्यादा पैसा टैक्सी लैंड में 1 लाख 2 लाख वाली? देखे हैं कि 1.5 लाख का टारगेट, 1.5 लाख का पैकेज है कि आप महीने का 1.5 लाख कमाओगे कि 2 लाख कमाओगे, MNC में लगा के MNC में लगाएंगे गाड़ी। अच्छा ऐसा लोग मतलब वीडियो बना रहे हैं ना। कई वीडियो देख रहे हैं। पता इस वीडियो से पता सबसे ज्यादा दर्द किसको होता है? इस वीडियो से सबसे ज्यादा दर्द होता है, देखो हमें दर्द इतना नहीं होता है क्योंकि हमें तो पता है इस लाइन में कितना काम है। दर्द होता है उस बंदे को जो बहुत बड़ी MNC कंपनी में जॉब कर रहा है। वो सोचता है मुझे यहाँ पे बॉस मेरा यहाँ पे दे रहा है 25,000 रुपए तनख्वाह और मेरी ऐसी तैसी बाट लगा के रखता है बॉस मेरी, ये कर दो वो कर दो। लेकिन भाई साहब ये बंदा ठीक है, ये बंदा 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज दे रहा है टैक्सी लाइन का, तो वो अपनी नौकरी छोड़ के टैक्सी लाइन में आने की कोशिश करता है ना। बिल्कुल। उसके दिमाग में वही चल जाता है, मतलब वो व्हाइट कॉलर महीना कमाऊंगा मैं, या क्यों करूंगा 20-30 हजार रुपए की नौकरी। लेकिन जो व्हाइट कॉलर जॉब करता है वो व्हाइट कॉलर जॉब छोड़ के इस लाइन में आना सोचता है ना। बहुत लोग आ चुके हैं, फंस गए आगे, बहुत फंस गए हैं ना। लेकिन हाँ पता जो बताते हैं ना 1.5 लाख 2 लाख का पैकेज, उनको अपना बस गाड़ी सेल आउट करनी होती है कि भाई इतनी गाड़ी सेल करके और हमें इतना टारगेट पूरा करना है, बिजनेस करना है और फंसाना है ऐसे लोगों को। हाँ ऐसे लोगों को फंसाना जिनको नॉलेज नहीं है ना। और जो लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में MNC कंपनियों में लगा देते हैं, टारगेट दे देते हैं, भाई इतना पैकेज दे देते हैं कि भाई इतना काम करना है। टारगेट आपको ये दे दिया कि आपको 15 घंटा गाड़ी चलाना है और पैकेज दे दिया आपको 1.5 लाख का, लेकिन 1.5 लाख के काम पे आपको प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं बताएंगे। आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं बताया गया होगा कि आपको 1.5 लाख का पैकेज हम दे रहे हैं। ये मैंने भी सुना है, मैंने भी देखा है, मैंने भी बहुत सारी वीडियो पे कमेंट करा कि भैया गलत है, लेकिन उसका रिजल्ट उन्होंने नहीं बताया कि 1.5 लाख के पैकेज में कितनी CNG, कितना टोल, कितने ड्राइवर लगेंगे। जो 18 घंटा 20 घंटा गाड़ी चलवाएंगे तो 1.5 लाख का पैकेज देंगे, उसमें 2 ड्राइवर लगेंगे 40,000 के, क्योंकि आज की डेट में किसी भी ड्राइवर की सैलरी 15 से 20,000 के कम में नहीं है अच्छे ड्राइवर की। अब अगर 18 घंटे गाड़ी चलाएगा तो एक ड्राइवर तो नहीं चला पाएगा, 2 ड्राइवर लगेंगे ना। अगर 2 ड्राइवर लगेंगे 40,000 के ड्राइवर हो गए और 18 घंटे गाड़ी चलेगी तो गाड़ी चलेगी तकरीबन 550-600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर के लिए रोज की अब कितनी CNG लग जाएगी? 18 से 2,000 रुपए की गैस लग जाएगी, आराम से लग जाएगी। 2,000 का मतलब हो गया आपका 60,000 रुपए की गैस हो गई, 40 का ड्राइवर हो गया, कितना पैसा हो गया? 1 लाख रुपए। और 1.5 लाख के पैकेज में कितना बचा? 50,000 बचे। 50,000 में आपकी गाड़ी की EMI अभी नहीं दी है ना। 50,000 में मेंटेनेंस बाकी है। और जो गाड़ी महीने जैसे हमारी गाड़ी है महीने की 10,000 चलती है तो हमारा गाड़ी का मेंटेनेंस 4-5 हजार आता है। अब यही गाड़ी 24 घंटा चले तो 15 दिन में सर्विस होगी तो मेंटेनेंस 10,000 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 50,000 में से 10,000 मेंटेनेंस निकाल दिया हमने तो 40,000 रह गया। अब गाड़ी की किस्त अभी भी नहीं गई है। और एक मिनिमम गाड़ी की किस्त में अपनी गाड़ी की पूछूं, मेरी गाड़ी 2021 मॉडल है, 21,000 की गाड़ी है। आपके डिजायर की बात करें कितनी किस्त है आपकी? 20,200 रुपए। 20,000 हम 25,000 किस्त निकाल देते हैं, 40,000 में से 25,000 का प्रॉफिट कितना बचा? 15,000 रुपए प्रॉफिट बचा है गाड़ी वाले के लिए, लेकिन अभी भी मेंटेनेंस नहीं दिया है ना। तो मेंटेनेंस गाड़ी लग भी जाती है। हाँ अगर जो आपको कराना होता है, टारगेट जो दे रहे हैं ना
वो उसकी बात बता रहे हैं हम आपको। तो 15,000 में अब अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस हम तो नहीं बता रहे, अपने आप लगा लो फिलहाल। हमारा तो मेंटेनेंस 5,000 रुपए महीने का मान लीजिए, है ना। भी हो जाते हैं कई बार चालान भी हो जाते हैं, कई बार लड़ भी जाती है, टूट भी जाती है, टायर भी फटते हैं, सब कुछ मिला के 5,000 लगा लो। 10,000 रुपए का प्रॉफिट आप कमा सकते हो। लेकिन 10,000 का प्रॉफिट कमाने के लिए आपको गाड़ी 18 घंटे चलवानी पड़ेगी, 2 ड्राइवरों के साथ डील करनी पड़ेगी और बहुत सारी टेंशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अब ये टारगेट जो दिया गया था ना, जैसे पैकेज जो दिया गया था वो 1.5 लाख था, लेकिन अगर 1.5 लाख के हिसाब से हर महीने पेमेंट टाइम से आती रहेगी तो आपको 10,000 रुपए प्रॉफिट होगा। ये हकीकत है। बोलो भाई, ये हकीकत है ना, सच्चाई है, ये सच्चाई है। लेकिन हम देखते हैं ना, हम भी एक बार को पता क्या होता है ना, जैसे मेरा काम तो बहुत ज्यादा आ जाता है यूट्यूब से, तो मैं बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ। लेकिन कभी कभी मुझे भी ये लगता है यार, ये लोग जो ना 1.5 लाख का पैकेज दे रहे हैं, मेरा मन करता है इन्हीं के पास गाड़ी ले जाता लगा दूं मैं ना। लेकिन पैसे का कितना भरोसा होता है आपके हिसाब से? पेमेंट भी नहीं करते, अच्छा, जो एमएनसी कंपनी में लगती है गाड़ियाँ, तो उसका फर्स्ट पेमेंट कितने दिन में आता है? 45 दिन बाद। 45 दिन का पैसा उनके पास रुक के रखता है। अगर महीने का पैकेज 1.5 लाख रुपए का है मान लिया, तो 45 दिन का पेमेंट कितना होता है? 45 दिन का हो गया 1.5 महीने का पेमेंट करीब 2.25 लाख रुपए उनके पास, वेंडर के पास आपका जमा रहेगा हमेशा जमा रहेगा। और वो जमा क्यों रखते हैं? आपका एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रखते हैं कि आपकी तरफ से कोई कंप्लेंट ना आए। और टैक्सी लाइन में महीने में 1-2 कंप्लेंट तो आ ही जाती है, ये नॉर्मल है। ये आने की कंप्लेंट वजह बताया, अगर आप फुल ईमानदारी से काम करोगे ना, फिर भी कुछ कस्टमर, कुछ एमएनसी कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वही आपकी कंप्लेंट डाल देते हैं उल्टी सीधी। और एमएनसी कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनियां हैं वो भी ऐसी करती है, ऐसे ही करती हैं, जो कंप्लेंट डाल देते हैं और आपकी गाड़ी हट जाती है, आपका 2.25 लाख रुपए वेंडरों के पास फंसा रह जाता है। हम किसी हर एक वेंडर को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ 80 to 90% वेंडर हमें फ्रॉड ही मिलते हैं। तो काफी ड्राइवर हमें फोन करते हैं कि भैया हमारे कई वेंडर पैसा लेके भाग गए। तो हमारा बस एक ही मोटिव है कि आपको सही मैसेज देना। तो अगर आप किसी भी एमएनसी कंपनी में गाड़ी लगाते हो, तो बस आपको ध्यान रखना है कि वो वेंडर आपके जान पहचान का हो और किसी से आपकी अच्छे से उसकी जान पहचान हो, जैसे कि वो पैसा लेके ना भागे। और एक चीज का और ध्यान रखें, कभी भी आप एमएनसी कंपनी में गाड़ी लगा रहे हो तो जहाँ से ज्यादा पैसा मिल रहा है तो लालच में ना आए। जहाँ से पैसा ज्यादा मिलता है वही लोग अधिकतर स्कैम करते हैं ना। जहाँ से पैसा ज्यादा मिलेगा तो वहीं से आपके साथ स्कैम हो सकता है। पैसा अगर जेन्युइन है, नॉर्मल है, तो हो सकता है चांस कम हो। देखभाल के लगाएं, अपने पहचान वाले के साथ ही लगाएं अगर एमएनसी कंपनी में लगाना चाहते हैं तो अभी हम भैया से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसीम है। अच्छा, क्या करते हैं? कौन सी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास है अर्टिगा, मैंने अभी 3 महीने पहले ली है। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले मैं था बाहर सऊदी में। सऊदी वाले सब इंडिया में आ गए भाई। तो आप भी सऊदी में रह के आए हो ना? जी हाँ। अच्छा, क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ पे मैं भी ड्राइवर था, कंपनी के अंदर था। अच्छा, कंपनी के अंदर। हाँ। तो कंपनी के अंदर आपके कैसे पिकअप ड्रॉप, एम्प्लॉय को पिकअप ड्रॉप करते थे या जैसे? टेक्नीशियन होते थे, उनको ड्रॉप करना होता था। अच्छा, तो कितना सैलरी था? सैलरी थी 1500 वहाँ के हिसाब से थी। अच्छा, तो इंडिया के 30 से 32 हो जाते थे। अच्छा, मतलब 30-32 ही है समथिंग। लेकिन स्टार्टिंग वही रहती है। स्टार्टिंग वही रहती है। लेकिन जैसे हम बहुत सारी वीडियो में देखते हैं कि मतलब वहाँ पे 40,000, 45,000, 55,000 है, तो वो क्या है? वो बहुत ज्यादा पुराने जो लोग हो जाते हैं ना, रिटर्न जो जाते हैं। अच्छा, उन्हें बढ़ के मिल जाता है। लेकिन इतना मिल जाता है जितना मैं बता रहा हूँ। 50-55 मिल जाता है। लेकिन कितने साल के बाद समथिंग एक रफली? तकरीबन 8 से 10 साल के बाद। और कोई अच्छा आदमी होगा तो वो 4 साल के बाद भी दे देगा। दे देगा ना? 4 साल के बाद, मतलब 7-8 साल। स्टार्टिंग में तो फिलहाल इतनी नहीं, स्टार्टिंग में तो वही रहती है। अच्छा, तो अभी आपका इधर अर्टिगा से कितना काम हो रहा है दिल्ली में? अर्टिगा से अभी तो काम बहुत कम ही हो रहा है, अभी पिछले 2 महीने से? जी हाँ। उससे पहले कितना हो रहा था? उससे पहले ठीक था काम, उससे पहले 3,000-3,500 का काम हो रहा था। 3,000-3,500 का। तो अभी हमने जोड़ा था ना, जैसे डिजायर का इतना काम हो रहा था, इतनी सीएनजी लगा लेते हैं। अभी आपका अर्टिगा में कितनी सीएनजी लग जाती है 3,500 के काम पे? अर्टिगा में अभी काम तो नहीं हो रहा, इस वजह से सीएनजी एक सिलेंडर नहीं, जब 3,500 का काम होता था तब कितनी सीएनजी लग जाती? 1 सिलेंडर सीएनजी लग जाती थी। एक सिलेंडर कितने का भरा जाता है आपका? 1 सिलेंडर 6 किलो 7 किलो का जाती है। अच्छा, 700 मान लो, 700 रुपए का लग जाता है। तो अगर एक रफली बोले 3200 या 3500 के काम पे 700-2800 रुपए बच्चे। आपकी गाड़ी की किस्त कितनी है? किस्त है हमारी 22,000। तो वही 700-750 रुपए किस्त पड़ जाती है ना? तो 2,000 रुपए बचा। तो 2,000 आपका रोज 3500 रुपए कितने दिन काम हो जाता है? ऐसे जोड़े तो महीने में 30 दिन 3500 रुपए का काम रहता है या कम रहता है? कम ज्यादा होता रहता है। कम ज्यादा होता रहता है ना? कभी 1 रुपए का भी काम नहीं होता है।
अच्छा अच्छा, तो सब कंफ्यूजन खत्म करके आप हमें इतना बता दो कि महीने का आप कितना कमा लेते हो, किस्त को और सीएनजी वेंजी सब हटा के? महीने का वो ये गाड़ी की किस्त जा रही है बस 20 से 22,000, कमाते कुछ नहीं है। कमाते कुछ नहीं हो इस टाइम पे, या फिर पहले मतलब 2 महीने पहले का भी यही सीन है? 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने पहले का भी यही सीन है, उससे पहले काम ठीक था। अच्छा अच्छा, नहीं मैं काफी लोगों से सुनता हूँ कि वो मतलब 15, 20, 25,000 रुपए तक हाथ लग जाते हैं आर्टिका गाड़ी में सब कुछ निकालने के बाद, तो आप इतना कर पाते हो? नहीं तुक्का है जी, तुक्का है ना, एक तरह का गेम है। गेम तो गेम है। हाँ, गेम लग गया तो हो गया तुम्हारा काम, गेम नहीं चला तो कुछ नहीं। तो आप लोकल में चलाते हो तो छोटी बुकिंग उठाते हो, सब उठाते हो, या मतलब छोटी छोड़ के बड़ी उठाते हो? कैसे? बड़ी सब उठा लेते हैं। अच्छा, सब उठाते फिर भी नहीं हो पा रहा है ना? नहीं हो पा रहा है बहुत कंडीशन खराब है ओला ओवर की। अच्छा, ओला ओवर की इस टाइम पे ज्यादा खराब है बिल्कुल, लेकिन पहले अच्छा काम था ना? पहले काम आज भी है। अच्छा, गाड़ियाँ बढ़ गई अच्छा तो अच्छा, काम तो डिवाइड होगा ना। काम कंपनियों के पास कमी ना है आज भी। अच्छा, बस थोड़ा रेट डाउन कर दिए। रेट डाउन कर दिए। हाँ, रेट पहले जो थे ना बहुत अच्छे थे, और अच्छा रेट होने से ना हम लोग कस्टमर को सर्विस भी अच्छी दे पाते थे, लेकिन आज की डेट में सर्विस अच्छी नहीं दे पाते हैं। अच्छी सर्विस ना देने की बजाय एग्जांपल के तौर पे जो 10 किलोमीटर की ड्यूटी आ रही, जहाँ का रेट जो होना चाहिए वो रेट नहीं मिलता, तो हम लोग बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सही है ना? और वहीं से कस्टमर को सर्विस खराब हो रही है, हमारी तरफ से कुछ नहीं हो रही है ना, वहीं से खराब हो रही है। जो रेट हमें मिल नहीं रहा तो नहीं दे रही है तो एक्सेप्ट क्या करेंगे? देखिए कस्टमर तो पैसा देने को तैयार है। हाँ, बहुत उन्हें तो गाड़ी चाहिए ना। कंपनियों ने ही अपना रेट डाउन कर रखा है। हाँ, यही चीज है। एक रीजन ये भी है कंपनी ने रेट डाउन करने का, क्योंकि ओला उबर में बाइकें आ गई हैं प्राइवेट प्लेट की। हाँ, ये एक अलग ही चल रहा है सिस्टम। हाँ, इस वजह से ये काफी रेट डाउन। छोटी गाड़ी कम इसलिए बेटा बाइक की वजह से कमर्शियल का काम बढ़ जाएगा भाई साहब आज भी। और हमारी टैक्सी का रीजन है कि प्राइवेट लाइसेंस। अच्छा, ठीक है, अगर कम हाईवे लाइसेंस पे ही कमर्शियल व्हीकल चले तो आज 50% गाड़ी खड़ी हो जाएगी। हाँ, काम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, यही रेट जस्ट डबल हो जाएगा। और टैक्सियों का काम इस वजह से भी खराब हुआ है, ये बिला बिला ऐप, काफी सारे ऐप जो चल गए हैं, अदर ऐप बहुत चल रहे हैं, इन वजह से भी जिसको काम करने की परमिशन नहीं है वो भी इंडिया के अंदर वो लोग भी काम कर रहे हैं। जैसे बला बला ऐप हो गया, कुछ लोग कहते हैं इन ड्राइवर के पास भी ऐसा लाइसेंस नहीं है। सेकंड चीज ये तो मुझे पता है कि प्राइवेट गाड़ी टैक्सी लाइन में नहीं चलनी चाहिए, और बहुत सारे लोग प्राइवेट गाड़ी से डील करते हैं, फिर कस्टमर साथ कोई धोखाधड़ी हो जाती है। लेकिन कस्टमर को भी ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको कोई प्राइवेट गाड़ी दे रहा है और आपके साथ कोई हादसा हो जाता है तो ना तो कोई FIR करा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी आप गलती करके चल रहे हो। गलती आपने खुद करी है, ना ही कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। लेकिन गलती आपने पता क्यों करी है? केवल 500 रुपए कब के चक्कर में। अगर कहीं 10,000 की गाड़ी जा रही है, प्राइवेट वाले ने आपको 9,000 साढ़े 9,000 का रेट दे दिया, तो आप अपने 500 रुपए सेव करने के चक्कर में प्राइवेट गाड़ी से ट्रैवल करते हो, और वही गाड़ी ITO रास्ते में रोक लेता है, फिर वो गाड़ी बंद करता है, तो आपको पैदल आना पड़ता है, अपनी गाड़ी बुक करके आना पड़ता है। बला वालों से लूटपाट भी काफी होती है, बला बला से बहुत सारी लूटपाट भी होती है। तो ऐसी गाड़ियों का क्यों यूज करते हो? 1,500 रुपए के लिए अपने फैमिली को क्यों ऐसा प्रॉब्लम में लेके आते हो? तो ऐसा बिल्कुल मत करो। प्राइवेट गाड़ी से सफर तो बिल्कुल मत करो। प्राइवेट गाड़ी सफर करोगे तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस समय ना जो अभी काम चल रहा है ओला उबर का थोड़ा सा कम है। बाकी एक हमारे भैया बहुत ही पीछे बैठे हैं। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश कुमार नाम है। दिनेश भैया, क्या चल रहा है? कौन सी गाड़ी है आपके पास? बाजार गाड़ी है भैया मेरी। लेकिन हाँ, आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि आप बहुत ही पुराने हो इस लाइन में, है ना? नहीं, बहुत पुराना हूँ मैं, 2016 से चला रहा हूँ। 16 से चला रहा है, फिर भी तो देख रहे हो 8 साल हो गई है ना? तब बहुत अच्छा काम था, और अभी भी है, ठीक है, अपना हो जाता है। अच्छा, अब ये है कि अब गुजारा हो रहा है। अच्छा, अभी काय में चला रहे हो गाड़ी आप? मैं ओला उबर। अच्छा, ओला उबर में आपको 8 साल हो गई गाड़ी चलाते हुए। तो आज की डेट में ओला ठीक है या फिर उबर ठीक है? दोनों ही ठीक है। अच्छा, दोनों ही एक से ही है, चाहे ओला ले लो आप, चाहे उबर ले लो। दोनों का रेट खराब, दोनों का रेट सेम ही कर दिया है। दोनों सेम ही कर दिया है ना? बिल्कुल सेम ही कर दिया है। अभी जो चल रहा है दोनों का रेट ही बेकार है। दोनों का रेट एक तरह से बेकार है। काम कम होने से ये क्या करते हैं, ड्राइवर की तरफ देखते नहीं है, रेट डाउन कर देते हैं। रेट डाउन करने की उनको भी मजबूरी है कि गाड़ियाँ इतनी हो गई, हम नहीं जाएंगे, अगला भाई जाएगा। मतलब उस चीज का वो लोग फायदा उठाते हैं ना। तब कम थी तो रेट अच्छा देता था, तो काम अच्छा होता था। बस यही मेन रीजन है। थोड़े समय में काम हो जाता था पहले, अब तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। उबर ने हमारी गाड़ियों पे कमीशन भी काटना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म फीस। हाँ, एक चीज और एक मैसेज आया, 199 काट रही है डेली। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है
कि ओला उबर की जो भी एक्सेल की बुकिंग आएंगी आर्टिका वालों के पास में, तो उसमें कमीशन उन्हें नहीं देना होगा, केवल 5% टैक्स देना होगा, राइट? GST। हाँ। लेकिन आपका 24 घंटे का 199 रुपए प्लेटफॉर्म फीस लगेगी। आप गाड़ी घर पे खड़ी रखो या चलाओ या मत चलाओ। मेरे भी 400 काटे 3 दिन तक लगातार। अगर आपके अकाउंट पे 5 गाड़ी लगी है तो 1000 रुपए कटेगा। अब आपकी 5 गाड़ी आपके अकाउंट में लगी हुई है उबर के, और आपकी गाड़ी 2 ही चल रही है उबर में, लेकिन 2 का पैसा नहीं कटेगा, वो 5 का पैसा कटेगा। नहीं 5 को जब काटेंगे जब तुम्हारी ड्राइवर ने गाड़ी ऑनलाइन कर रखी है, ड्यूटी आई, कस्टमर ने कैंसिल कर दी, तो आपको जाएगा 30 रुपए कैंसिल चार्ज। तो आपने वो कस्टमर आपने काम कर ली 30 रुपए का, आपको काट लेगा पैसे। हाँ, पूरे दिन करो या मत करो, पैसे काट। मतलब अगर आपके अकाउंट में 10 गाड़ी लगी हुई है या 5 गाड़ी लगी है, अगर 5 में 3 गाड़ी ऑनलाइन हो रही है और वो काम चाहे करें ना करें, अगर उनका ऑनलाइन हुआ है तो आपका पैसा लगेगा। अगर कैंसिल चार्ज मतलब कस्टमर ने गाड़ी बुक करी, राइड उसने कैंसिल कर दी, आपको 30 रुपए दिखाएगा इसमें आपको ऑपरेटर। मतलब कोई बुकिंग एक्सेप्ट कर ली चाहे 100 रुपए 50 रुपए की, तो आपको पैसे कटेंगे। अगर गाड़ी ऑनलाइन नहीं होती है फिर तो नहीं कटेंगे, तो नहीं कटेगा। अकाउंट में गाड़ी कितनी भी लगी हो। हाँ, कुछ इसी तरह का है। उबर ने अभी अपना नया सिस्टम स्टार्ट करा कि आर्टिका वालों से हम कमीशन नहीं लेंगे, लेकिन 200 रुपए हम प्लेटफॉर्म फीस लेंगे। वो कटनी है 199। ये एक अलग ही सिस्टम करा है, लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत है। तो ये सेडान में उसपे एक्सयूवी पे होगा, सिर्फ एक्सयूवी गाड़ी के लिए, आर्टिका के लिए केवल। मैं 3 दिन से लगातार उबर वाले से बात कर रहा हूँ। मैं डेली मेरी उनसे बहसबाजी हो रही है इसी मैटर में। मेरे 400 तो उन्होंने 3 बार काट लिए, 1200 मेरे काट लिए। क्यों काट रहे हो? तो बोल रहे हैं 200 आपके कट रहे हैं, 200 कटेंगे आपको उबर फ्लीट की, जबकि मालिक तो नहीं गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी। मतलब अलग अलग। हाँ, मेरे 400 काट रहे हैं। अच्छा, मेरे 1200 काट ली 3 दिन में। गाड़ी पे फ्लीट किसी और का लगा है, मतलब है ना? आप मालिक नहीं, ऑनर मैं ही मालिक ही मैं ही हूँ। अच्छा, फिर भी तुमने 400 काट लिए, 1200 काट लिए मेरे। मतलब ओवर का एक अलग ही स्कैम स्टार्ट हो जाता है मार्केट के अंदर। अब ड्राइवर भी यही है, मालिक भी यही है, तो अब मतलब आईडी तो एक ही है और मालिक बंदा भी एक ही है, लेकिन वो पैसे 2 तरह से काट रहे हैं। एक तो फ्लीट के कटेंगे, एक ड्राइवर के कटेंगे। मतलब मालिक के और ड्राइवर के अलग अलग 400 रुपए काटे। तो 3-4 दिन लगातार बात करी, बहस करी, उसके बाद पैसे उन्होंने आज मेरा काटे उन्होंने 199 काटे। 400 डेली कट रहे थे 3 दिन से। हाँ, तो बहुत मूड खराब था, काम ना वैसे नहीं 400 रुपए काट रहा है। बस अगर आपने गाड़ी ऑनलाइन की है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर एसयूवी चला रहे हो और ऑनलाइन कर रहे हो तो पूरी बुकिंग कंप्लीट करो, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा काम करो। नहीं, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कि हम यहाँ 20 गाड़ी खड़ी है, अब बहुत से लोग क्या कहते हैं, ड्राइवर भाई बैठे हुए हैं, गाड़ी बुक कर देते हैं, लोग तंग करने, तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि उनके चार्ज कट जाता है। बहुत सारे ड्राइवर भाई ऐसे ना, देखो कुछ ड्राइवर भाइयों के अंदर कमी भी है, जो खुद का मतलब खुद की परेशानी उन्हें नहीं सताती है, दूसरे का आराम ज्यादा सताता है। बिल्कुल कि मैं नहीं कमा रहा हूँ, ना डालें किसी पे। हाँ, मैं नहीं कमा रहा हूँ, उससे मुझे कोई एलर्जी नहीं, लेकिन दूसरा कमा रहा है उससे बहुत बड़ी एलर्जी है। तो मतलब ये कहने का मतलब वो उसमें फ्रॉड ड्यूटी डालते हैं, वो बिल्कुल गलत है। सुबह से खाली बैठा है, ऊपर फ्रॉड ड्यूटी डाल दी, है ना? उससे तो मिलेंगे 30 रुपए, 199 कट जाएंगे, 199 खराब होगा। फिर ऐसा काम ना करें। हाँ, ओला में भी बहुत सारी फ्रॉड ड्यूटी आती है। ड्राइवर भाइयों, अपने ड्राइवर भाइयों का थोड़ा सा सहयोग करो और ऐसे काम बिल्कुल मत करो। बस इस चीज का ध्यान रखो। हाँ, बस इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी ओला उबर की देखो, हमने हकीकत जो बताई है वो यही है। बाकी आप ये कितना काम करते हो पीछे आप? मैं काम तो करता हूँ वही 2000-1500, मतलब महीने का 15-16 हजार बचता है। महीने का 15-16 हजार से ज्यादा पैसा है नहीं इस लाइन में, है ना? नहीं, अब नहीं है। 2000 का हो जाएगा तो कल 1000 का हो पाएगा। अच्छा, 4000 का हो जाएगा तो 2 दिन खाली रहेगा। 2 दिन खाली रहेगा। मतलब अप्रोच यही है कि 15 से 16 हजार। मेरी 4 दिन से बोनी नहीं हुई है। 4 दिन से रेशियो लगाएंगे वो 15,000 का पड़ेगा जाके, 10 से 15 का। एक एवरेज अगर लगाया जाए महीने का तो वो 10-15 हजार 10-15 हजार रुपए बचा लेते हो, है ना? बच पाएगा। और वो बचाना भी क्या, वो तो अपनी सैलरी मान लो। मतलब प्रॉफिट तो जब होगा, आप अपनी गाड़ी की सीएनजी निकाल दो, ईएमआई निकाल दो, ड्राइवर की सैलरी यानी अपनी सैलरी निकाल दो, जो प्रॉफिट पैसा बचेगा वो आपका प्रॉफिट माना जाएगा। ये तो प्रॉफिट नहीं, 15,000 जो बच रहा है वो तो अपनी सैलरी नहीं मिल रही है ना? आप किसी की नौकरी ना करके खुद का काम करके सैलरी बचा रहे हो, लेकिन गाड़ी कोई प्रॉफिट नहीं दे पा रही है। लेकिन जो 15,000 बच रहा है ये भी हमारे हिसाब से कम है, क्योंकि हमें ना ड्यूटी 16, 17, 18 घंटे करनी पड़ जाती है, और 18 घंटे की आप खुद बता दो कि 15,000 रुपए सैलरी होना चाहिए, क्योंकि 8 घंटे 9 घंटे की 15,000 सैलरी होती है, और हम 16-17 घंटे चलाते हैं तो 15,000-30,000 रुपए हमें बचना चाहिए ड्राइवर की तरफ से। उसके अलावा गाड़ी का प्रॉफिट भी 10-15 हजार आना चाहिए, तो फिर 45,000 रुपए महीने का बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, 10-15 हजार 18 हजार ही बचा पाते हैं। मैं तो फिलहाल मेरा काम इतना डाउन चल रहा है कि मैं लगातार वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई कंटेंट बन नहीं रहा। लेकिन हाँ, अब मैंने एक जुम्मा उठाया है। जुम्मा ये उठाया है कि
बहुत सारे ड्राइवर भाइयों के साथ एक स्टोरी होती है कि वो कस्टमर को उनके साथ कोई स्कैम करके पैसे ना देके चले जाते हैं। कई बार पुलिस परेशान करती है, कई बार ओला उबर परेशान करता है, किसी चीज़ को लेकर उनके साथ कोई स्कैम हो जाता है ड्राइवर भाइयों के साथ में। कई बार उनको कोई गलत जानकारी देकर गाड़ी दिलवा देते हैं। अब वो अपनी बात सभी लोगों को बताना चाहते हैं लेकिन उनकी कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो उनकी बात हम सुनेंगे। अगर किसी भी ड्राइवर पार्टनर के साथ कोई भी स्टोरी है उसकी कि उसको सताया गया है, उसको किसी ड्राइवर के द्वारा परेशान करा जा रहा है, किसी पुलिस के द्वारा परेशान करा जा रहा है, किसी ऐसे कार सेल्समैन के द्वारा उसे कार सेल की गई है जिसको गलत जानकारी दी गई थी, जैसे कि हम आपको इतने का पैकेज दे देंगे और हमें नहीं दिया जा रहा है, किसी भी तरह का किसी ड्राइवर के साथ स्कैम हुआ है और वो अपनी बात सभी लोगों को बताना चाहता है, पहुंचाना चाहता है, तो हम उसके साथ एक मीटअप करेंगे, एक मीटिंग करके उसके साथ उसकी स्टोरी को सुन के उसकी वीडियो बना के अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, जिससे कि उस जानकारी को लोगों तक पहुंचेगी, तो वहां से उस चीज से लोग बच सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इनके साथ कोई स्कैम हुआ और इन्होंने वो बात हमें बताई, हमने इनकी स्टोरी पोस्ट करी अपने यूट्यूब पे, तो वो स्टोरी सुन के काफी लोग उस चीज से बच सकते हैं, है ना। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि आपके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना होगी लेकिन आप बताओ कहाँ, क्योंकि ड्राइवर की बातें बहुत कम सुनी जाती हैं। अगर आप किसी स्टेशन पे जाते हो, पुलिस स्टेशन पे, तो वहाँ भी लोग नहीं सुनते हैं ड्राइवर की बात, नहीं, कई जगह नहीं सुनी जाती, तो हम उनकी बात सुनेंगे और उनकी बात सब लोगों तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी आपकी स्टोरी है जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो और हम आपकी स्टोरी की एक वीडियो बना के पोस्ट करेंगे अपने चैनल पे, और ऐसा कुछ आपका है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट करो। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, आप जो हमारा यूट्यूब पे नंबर है ना 9412222322, इस नंबर पे बिल्कुल फोन मत करना। मैं आपको एक नया नंबर दे रहा हूँ जो हमारे स्क्रीन पे लिख के आ रहा है 70-421-29-128। इस नंबर पे अपनी स्टोरी व्हाट्सअप करो। व्हाट्सअप में खाली वॉइस रिकॉर्डिंग करके डाल दो कि हमारी ये प्रॉब्लम हो गई और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, है ना। फिर मैं आपको एक टाइम और लोकेशन दूंगा, वहाँ पे हम लोग बैठ के वीडियो शूट करेंगे और पोस्ट करेंगे। अच्छा, आजकल एक चीज और चल रही है विक्की भाई, क्या अभी जो हमारे ड्राइवर जो भी फोन करे वो भी नहीं आए, आजकल ये बड़ा चला ड्यूटी बुक करते हैं लोग कि मेरी वाइफ को हॉस्पिटल उठा लेना, स्कैम करने के पैसे निकाल लेते हैं। दो निकाल लिए, दो हमारे मामा के चेहरे पे निकाल लिए। वो कंप्लेंट दरिया कंप्लेंट करने गए तो पुलिस वालों से कहा तुमने पैसे डाले क्यों। अब कस्टमर बोल रहा है कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, मैं उसका फोन पे नहीं चल रहा है, मैं आपको नाम डाल रहा हूँ 500, आपको मैं एयरपोर्ट किराया डाल रहा हूँ। हमारे मामा का काट लिया 5800 रुपए। ये बहुत चल रहा है, इन ड्राइवर में ज्यादा चल रहा है और रैपिडो में। अब ये जो बता रहे हैं जैसे ऐसे मैसेज, अब ये उनके साथ स्कैम हुआ और उन्होंने किसी को बताया, 4 लोगों को बता दिया, 10 लोगों को बता दिया, 10 लोग अलर्ट हो गए। लेकिन हमारे जो वीडियो है ना वो लोग लाखों लोग देखते हैं, कभी कभी 10, 15, 20 हजार तो लोग तो देखते ही हैं हमेशा। तो हम उनकी स्टोरी अगर अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे तो उससे बहुत सारे ड्राइवर भाइयों की मदद होगी और उस चीज से अलर्ट हो जाएंगे ना। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई भी स्टोरी आती है तो पहले अकाउंट चेक करो अपना। ड्राइवर क्या करते हैं, मैसेज चेक कर लेते हैं, पैसे आ गए जी, पैसे आ गए, फ्रॉड मैसेज डाल देते हैं। अपना अकाउंट चेक करो, तुम्हारा पहले पिछला कितना बैलेंस था, नंबर से मैसेज आता है, कितना बैलेंस था तुम्हारा पिछला, अपना अकाउंट चेक करो पहले अपना। लेकिन ऐसे ना हर बंदा इतना एक्टिव नहीं होता है ना। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ड्राइवर का मैसेज चेक कर लेते हैं, पैसे अकाउंट में आ गए, अपना अकाउंट चेक कर लो ना, क्या दिक्कत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ स्कैम हो रहा है। तो बस हमें आज को इतनी ही जानकारी देनी थी। कैसी लगी जानकारी जरूर कमेंट करके बताना, और आपकी इसी तरह की कोई स्टोरी है जो शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करना। 94122222 वाले नंबर फोन मत करना क्योंकि हमारा बिजनेस नंबर है। आप हमारे 70-421-29-128 वाले नंबर पे अपनी स्टोरी व्हाट्सअप करना। स्टोरी व्हाट्सअप करना के लिए खाली वॉइस रिकॉर्डिंग डालना है कि विक्की भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम आपके साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो हम आपको वहाँ से कॉन्टैक्ट करेंगे, लोकेशन देंगे और टाइम बताएंगे। उस टाइम पर आपसे मिलकर वीडियो शूट करके फिर पोस्ट करेंगे, है ना। तो इस तरह से अब हम लगातार करने वाले हैं, तो अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करें हमसे कॉन्टैक्ट। तो बस आज अपने सभी ड्राइवर भाइयों को बोलते हैं थैंक यू सो मच जो अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करी, और मिलते हैं सभी लोगों से नेक्स्ट टाइम। देन बाय। सो गाइस, देख लिया ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी आपका भी कोई टूर बन रहा है, आगरा, मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी, शिमला, मनाली, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, रामनगर, जयपुर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, खाटूश्याम, सालासर, मेहंदीपुर, बालाजी, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, या फिर करना हो उत्तराखंड चारधाम यात्रा, सब कुछ कराते हैं एकदम रीजनेबल रेट पे। अभी तक 800+ फैमिली को टूर करवाया अच्छे से, विदाउट किसी धोखाधड़ी स्कैम के। तो आपको भी करवाएंगे टूर अच्छे से। फटाफट अपना टूर प्लान करो व्हाट्सएप और हमसे एस्टीमेट कोटेशन लो। कोटेशन ठीक लगे तो 10% देके कोई भी कैब बुक करो हमसे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।